दोस्तों आदाब, उम्मीद कि आप सभी खैरियत से होंगे। आज है 9 अगस्त 2026 और आज की सुर्खियां ये रही। इजराइल में पहचान छुपाने का डर, ग्रीस में बढ़ता विरोध का शोर, सऊदियों पर हूथियों का वार और मक्का डिफेंस पैक्ट की पहली परीक्षा का दौर। तुर्की पाकिस्तान के साथ मिस्र की एंट्री से बदल सकता है ताकत का हिसाब। उधर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर खींच दी लाल लकीर। पहले शर्तें मानो फिर खुलेगा रास्ता जनाब। जंग जवाब और गठबंधन के बीच मिडिल ईस्ट में मच रहा है सियासी घमासान। तो क्या आने वाला वक्त लिखेगा इस इलाके की ताकत, तख्त और तलखी का नया फरमान? आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। मैं रियाज अहमद और आप देख रहे हैं हमारा खास बातें दुनिया की। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे 900 से ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया और मेरी दुआएं इन सभी लोगों के साथ। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और अब इसका असर सिर्फ जंग के मैदान तक सीमित नहीं रहा। एक तरफ गजा में जंग जारी है और उसके असर को लेकर दुनिया भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे, तो दूसरी तरफ इसराइल को अपने ही नागरिकों की सुरक्षा को लेकर एडवाइजरी जारी करनी पड़ रही है। इसराइल की फॉरेन मिनिस्ट्री ने ग्रीस जाने वाले अपने नागरिकों के लिए सुरक्षा चेतावनी जारी की है। वजह है गजा की जंग के खिलाफ होने वाले बड़े प्रदर्शन यानी मुजाहरे और रैलियां। इसराइल ने अपने नागरिकों को सलाह दी है कि वो ऐसे इलाकों से दूर रहें जहां बड़े प्रदर्शन होने वाले हैं। इतना ही नहीं, उन्हें अपनी इजरायली या यहूदी पहचान जाहिर करने वाली चीजों को भी खुलकर दिखाने से बचने को कहा गया है। सोशल मीडिया पर अपनी लाइव लोकेशन शेयर न करने और प्रदर्शनकारियों के साथ किसी भी तरह के टकराव से बचने की हिदायत भी दी गई है। ये प्रदर्शन होने की उम्मीद एथेंस के अलावा ग्रीस के कुछ मशहूर टूरिस्ट इलाकों और आइलैंड में भी जताई गई है। यानी तस्वीर ये है कि जिस इजराइल की सरकार मिडिल ईस्ट में अपनी ताकत और सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे करती है, वही अब विदेश जाने वाले अपने नागरिकों से कह रहे कि अपनी पहचान खुलकर सामने मत आने देना। और यही बात इस पूरे मामले को बेहद अहम बना देती है, क्योंकि गजा की जंग को लेकर इसराइल पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। इसराइल सरकार पर युद्ध अपराधों और गजा में आम नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर गंभीर आरोप लगाए जाते रहे हैं। ऐसे में विदेशों में इजरायली नागरिकों को लेकर पैदा हो रहा तनाव इस बात का इशारा है कि गजा की जंग का असर अब मिडिल ईस्ट से निकलकर यूरोप की सड़कों तक भी दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरब पर हुए एक हमले ने मक्का में बने नए डिफेंस पैक्ट की असली परीक्षा शुरू कर दी है। और अब सवाल ये कि अगर एक पर हमला सब पर हमला माना जाएगा तो सऊदी अरब पर हुए इस हमले का जवाब पाकिस्तान और तुर्की किस तरह देते हैं, और यहीं से कहानी और बड़ी हो जाती है। हूथियों ने सऊदी अरब के जिजान इलाके में मौजूद सऊदी अरामको की एक ऑयल फैसिलिटी को ड्रोन से निशाना बनाने का दावा किया है। हूथियों के मुताबिक ड्रोन हमला अरामको की फैसिलिटी तक पहुंचा और वहां आग लग गई। हूथियों ने दावा किया है कि यह हमला यमन के सादा और हज्जा इलाकों में सऊदी अरब की तरफ से किए गए ड्रोन हमलों के जवाब में किया गया है। हालांकि सऊदी अरब की तरफ से सामने आए बयान में कहा गया है कि जिजान की अरामको फैसिलिटी में आग लगी थी, जिसे फायर फाइटर ने काबू में कर लिया और किसी के घायल होने की खबर नहीं है। लेकिन इस खबर की सबसे बड़ी अहमियत सिर्फ आग या ड्रोन हमले में नहीं है। असली सवाल है ये हमला ऐसे वक्त में क्यों हुआ है जब सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के बीच नया डिफेंस पैक्ट सामने आया है। ये समझौते का सबसे अहम संदेश यही है कि अगर तीनों में से किसी एक देश पर हमला होता है तो उसे तीनों पर हमला माना जाएगा और जरूरत पड़ने पर मिलकर जवाब दिया जाएगा। अब सऊदी अरब पर हूथियों का हमला इस समझौते की पहली बड़ी परीक्षा बन गया है। क्या पाकिस्तान इस मामले पर कोई कदम उठाएगा? क्या तुर्की सऊदी अरब के साथ खड़ा होगा या फिर यह डिफेंस पैक्ट सिर्फ कागजों तक सीमित रहेगा? ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि अगर सऊदी अरब जवाबी कार्रवाई करता है तो हूथियों की तरफ से अगला हमला और बड़ा भी हो सकता है, और अगर टकराव बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ सऊदी अरब और यमन तक सीमित नहीं रहेगा, पूरा रीजन इसी चपेट में आएगा। दोस्तों, इसी बीच इस डिफेंस पैक्ट से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आई। अगर मिस्र भी इस संगठन में शामिल हो गया तो मिडिल ईस्ट की पूरी सिक्योरिटी इक्वेशन बदल सकती है। तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान ने साफ इशारा दिया है कि मिस्र के भी इस नए डिफेंस एग्रीमेंट में शामिल होने की संभावना है।
सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के बाद अगर मिस्र भी इसमें शामिल होता है तो ये एक बड़ा रीजनल मिलिट्री अलायंस बन सकता है। मिस्र की अहमियत इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि रेड सी में होने वाली किसी भी बड़ी हलचल का सीधा असर मिस्र की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था पर पड़ता है और मिस्र की सैन्य ताकत भी इस संभावित गठबंधन को काफी मजबूत कर सकती है। अगर ये गठबंधन आगे बढ़ता है तो मिडिल ईस्ट में सुरक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भरता कम करने की कोशिश के तौर पर भी इसे देखा जा सकता है। यानी मक्का से शुरू हुआ ये डिफेंस पैक्ट अब सिर्फ 3 देशों का समझौता नहीं रहेगा। इसमें मिस्र की एंट्री हुई तो इसका दायरा और ताकत दोनों काफी बढ़ सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को दोबारा खोलने को लेकर कई शर्तें सामने रख दी हैं। ईरान का कहना है कि सिर्फ जहाजों की आवाजाही शुरू कर देना काफी नहीं होगा। ईरान चाहता है कि ईरान के खिलाफ जारी सैन्य कार्रवाई बंद हो, ईरान पर लगी पाबंदियों में राहत मिले, फ्रीज किए गए ईरानी एसेट्स को रिलीज किया जाए और जंग के दौरान हुए नुकसान का मुआवजा भी दिया जाए। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से जहाजों की आवाजाही और उसके मैनेजमेंट को लेकर ओमान के साथ बातचीत आगे बढ़ रही है, लेकिन ईरान ने भी ये साफ कर दिया है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोलने का फैसला व्यापक शर्तों से जुड़ा हुआ है। ईरान की तरफ से एक और अहम मांग ये है कि उसके सहयोगियों के खिलाफ भी सैन्य कार्रवाई रोकी जाए। यानी बात सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं है। यमन में हूथियों, लेबनान में हिजबुल्लाह और दूसरे इलाकों में ईरान से जुड़े समूहों के खिलाफ चल रही सैन्य कार्रवाई भी इस पूरे विवाद का हिस्सा बन चुकी है। इसके अलावा ईरान अमेरिका की समुद्री नाकाबंदी खत्म करने और आर्थिक प्रतिबंध हटाने की मांग भी कर रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान जंग के दौरान हुए नुकसान की भरपाई भी चाहता है। इसका मतलब साफ है, तेहरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को सिर्फ एक समुद्री रास्ते के तौर पर नहीं देख रहा, बल्कि इसे अपनी रणनीतिक ताकत के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। ईरान का संदेश साफ है, अगर अमेरिका और उसके सहयोगी चाहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज समान तरीके से खुले और जहाजों की आवाजाही बहाल हो तो उन्हें ईरान की शर्तों पर बातचीत करनी होगी। यही वजह है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर किसी संभावित डील का रास्ता और मुश्किल होता दिखाई दे रहा है। एक तरफ बातचीत चल रही है, दूसरी तरफ ईरान ने अपनी शर्तों की लकीर खींच दी है। अब असली सवाल अमेरिका और इजराइल के सामने है, क्या वे इन शर्तों को मानने के लिए तैयार होंगे? अब अगर जवाब नहीं है तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का संकट आगे और लंबा खींच सकता है, और अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज लंबे समय तक प्रभावित रहता है तो इसका असर तेल की कीमतों, ग्लोबल ट्रेड और दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। यानी एक तरफ इजरायली नागरिकों को यूरोप में अपनी पहचान छुपाने की सलाह दी जा रही है, दूसरी तरफ सऊदी अरब और हूथियों के बीच टकराव बढ़ रहा, मक्का पैक्ट की पहली परीक्षा हो रही। मिस्र के मक्का डिफेंस पैक्ट में जुड़ने से रीजनल मिलिट्री अलायंस बनने की तस्वीर दिखाई दे रही, और इसी बीच ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर अपनी शर्तें दुनिया के सामने रख दी हैं। मिडिल ईस्ट की ये तस्वीर बता रही है कि मामला सिर्फ एक जंग या एक देश तक सीमित नहीं है। अब धीरे धीरे एक ऐसे रीजनल पावर गेम में बदल रहा है जिसमें हर नया कदम अगले कई मोर्चों को प्रभावित कर सकता है। अभी के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।